क्या प्रोजेक्ट है आपका? चिल, बीवी के टोन में बात मत करना अनवर मकसूद, बीवी के टोन में बात मत करना। तंग आ गए हो 40 साल से ये टोन सुन सुन के, टोन नीचे करके बात करो। क्या प्रोजेक्ट है आपका? जय श्री राम। मेरे सभी सनातनी भाइयों का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपके लिए कुछ खास और नया लेकर आए हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि जो लोग हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई या कोई अन्य धर्म अपना चुके हैं और वो आरक्षण का लाभ लेने के लिए खुद को हिंदू बताने की कोशिश करते हैं तो ये संविधान के साथ धोखा है, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। ऐसे लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पांडिचेरी की एक ईसाई महिला की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें वो खुद को आदिवासी हिंदू बताकर एससी दर्जे का आरक्षण मांग रही थी। क्या आपको भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला देश में बढ़ रहे ईसाई और इस्लामिक धर्मांतरण पर ब्रेक लगाने का काम करेगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करके उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो 2 थैली चावल में बिककर अपना धर्म और आरक्षण दोनों गंवा रहे हैं। जय जय श्री राम। मल्लिकार्जुन एक इतना 12 लिंग में से एक पवित्र लिंग हूं मैं। मेरा बाप ने ऐसा नाम रखा कि ये 12 लिंग में से एक लिंग, वो मल्लिकार्जुन। नहीं तो इनके जैसे लोग आएंगे और जनता अगर जागरूक है रहे ना जेल में, ये जो दारू बटवाई तो उसका खामियाजा भुगता कि नहीं भुगता? फिर अब बाहर आ गए, जेल में रहे, अब तो बाहर आ गए तो मुख्यमंत्री पद से हट गए और कितनी सजा दोगे? हरामी हो बेटा। तो साथियों, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के सेक्शन 4 को आज आपका भाई एक नई दिशा और नई धारा दे रहा है। रूप और स्वरूप में फर्क समझते हैं? जो व्यक्ति मुझे नहीं जानता और मुझे इस रूप में देखेगा तो बता देगा कि मैं मुसलमान हूँ, और जो व्यक्ति मुझे नहीं जानता वो मुझे इस रूप में देखेगा तो कहेगा मैं सनातनी हूँ या कोई ब्राह्मण हूँ। सवाल उठता है, ब्राह्मण का रूप धारण करके क्या मैं ब्राह्मण हो गया? नहीं, मेरा रूप ब्राह्मण का था लेकिन स्वरूप तो मुसलमान का था। सेक्शन 4 लिखता है कि किसी भी स्थान का स्वरूप नहीं बदला जाएगा, यानी कैरेक्टर नहीं बदला जाएगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये नहीं लिखता कि आइडेंटिफिकेशन नहीं बदला जाएगा या रूप नहीं बदला जाएगा। इतनी सी बात है कि अगर कोई मस्जिद किसी और की भूमि पर, किसी और के आस्था स्थल पर, पूजा स्थल पर खंडित करके बनी है तो उसका रूप मस्जिद का है लेकिन स्वरूप उसका मंदिर का है। जो उस जगह का स्वरूप था वो उस जगह का वापस स्वरूप लौटा दो, कोई आपस में विवाद ही नहीं होगा। हिंदुस्तान का राजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हर चीज को हटा सकते हैं, अजमेर के दरगाह को नहीं। बेझिझक जाए 60 करोड़ मुसलमान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मजार के साथ है, एक ईंट कोई छू नहीं सकता। जब हम ये कहते हैं कि ये जमीन औरंगजेब की थी तो सवाल खड़ा होता औरंगजेब के बाबा या बाबा के बाबा, पिताजी जो भी बाबर से रिश्ता होगा उसका, वो तो अपने साथ घोड़े पर रखते तो जमीन लाए नहीं थे हिंदुस्तान में। ऐसा तो नहीं कि एक बोरा जमीन भी लिया यहां बिछा दी, चटाई तो थी नहीं। जमीन हमारी, रुपया हमारा, मजदूर हमारे, और ताजमहल पर ठप्पा आपने लगा दिया। आप जमीन लाए थे समरकंद से, और अगर आप इतने ही काबिल थे तो वहां क्यों नहीं बना लिए कुछ? वहां तो भेड़िया धसान था। मुफ्ती साहब, इतिहास में सब चीजें मौजूद है, कोई चीज मिट नहीं सकती। वहां तो खाना बनाने का सलीका नहीं था, यहां आए तो मुगले आजम हो गए। ऐसा लोगों ने प्रचार कर दिया, बोले मुगले आजम जिले लाई है क्या? ये बहुत नफासत पसंद है। अरे वहां तो पूरा घोड़ा भून के उसी में नोच नोच के खा लेते थे, न थाली न चम्मच। अब तो मैं पार्टी का हिस्सा हूं तो पार्टी जो भी आदेश करेगी मैं वही करूंगा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। चुनाव का पैसा आ गया, इसलिए तो लोग इतना परेशान है एमपी विधायक बनने के लिए। अर्थव्यवस्था उनके हाथ में आ जाती है, कोई सेवा करने थोड़ी जा रहा है। क्या बोला तूने? अर्थव्यवस्था उनके हाथ में आ जाती है, कोई सेवा करने थोड़ी जा रहा है। पैसा ही पैसा होगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया है। चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण की जोड़ी ने ये कर दिखाया है। जो भी चीज आपको संदिग्ध दिखे तुरंत उसे सीज कर दीजिए। जैसे कि आंध्र प्रदेश सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले वक्फ बोर्ड को एक झटका देकर उस पर तुरंत ही सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। आज ये ड्रग्स और नारकोटिक्स है,
कल यह समुद्री और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए विस्फोटक हो सकते हैं। कल यह आपके सपनों के घर पर भी अपना ठप्पा लगा सकते हैं। इसलिए यह वक्फ बोर्ड अब पूरे भारत से हर जगह से भंग कर देना चाहिए। आपकी क्या राय है, बताना जरूर। A big announcement and sources say that the Andhra government is abolishing the Waqf board. गठबंधन की लगातार बातें चल रही हैं, तो क्या दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा? थैंक यू। गठबंधन की लगातार बातें चल रही हैं, तो क्या दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा? थैंक यू। केजरीवाल जी के एक पौवा पे एक पौवा फ्री स्कीम से प्रभावित होकर ओझा सर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिए। अब दोनों मिलकर पौवा पे डुबकी लगाएंगे, सॉरी यमुना नदी पे जाके डुबकी लगाएंगे। और यदि किसी ने ओझा सर को रोस्ट करने की कोशिश की तो ब्रह्मांड में कहीं भी होगा ना, उसके पास एक पौवा लेके पहुंच जाएंगे। और किसी ने भी केजरीवाल जी के ऊपर दारू की छींटे मारी ना, सॉरी पौवा की छींटे मारी ना, सॉरी पानी की छींटे मारी ना बोतल से, तो याद रखना ओझा सर वहीं पे पौवा खोल देंगे। रग-रग हिंदू कार्यक्रम में बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा, हमें 115 करोड़ हिंदुओं में से 1 करोड़ कट्टर हिंदू चाहिए। देश को एआई के बाद एचआई हिंदू इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस की जरूरत है। हिंदुओं को जगाने के लिए हर घर गांव जाकर हम जगाएंगे। जो बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी से सहमत है वह अपनी उपस्थिति दे और अपनी राय अवश्य दे और वीडियो को शेयर करना न। शरद पवार जी के, उबा ठाके, ये तथाकथित सेक्युलर लोग मुसलमानों को धर्म के आधार पर भड़काते हैं, उसमें डर पैदा करते हैं, उनको धर्म के आधार पर संगठित करते हैं, उनके लिए फतवे निकालते हैं, उनके पैरों पर जाकर अपनी नाक रगड़ते हैं और उनसे वोट लेते हैं। हम ये नहीं कर सकते। हाँ, मुझे विश्वास है हमारी पॉलिसीज कभी ना कभी मुसलमानों को भी ध्यान में आएगी कि यही सही पॉलिसीज है। आखिर मुसलमानों को कांग्रेस ने दिया क्या इतने सालों में? कितने मुसलमान बड़े हो गए, कितने मुसलमान साइंटिस्ट हो गए, कितने मुसलमान डॉक्टर इंजीनियर हो गए। मुसलमानों को तो पंक्चर वाले बना के रखा ना कांग्रेस वालों ने। आज भी तो पेचकस लेकर ही निकलते हैं ना। जिनको पहली मस्जिद बनाने के लिए भी जगह भीख में मिली है, वो बता रहे हैं कि देश की 75% संपत्ति वक्फ बोर्ड की है। एक बात इतिहास बिल्कुल साफ साफ बताता है कि आदि मानव कच्चा मांस खाया करते थे, उसके बाद पकाकर खाने लगे, लेकिन उन्होंने कभी गोबर नहीं खाया। हाँ, तो कौन सी आदि मानव ने चमड़ा निकाला या चमड़ा चमकाया? अगर ऐसा किया होता तो इतिहास में लिखा होता, समझा? नीले अंडे। मुफ्त अनाज की गारंटी को कितनी सफाई से प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी गारंटी के रूप में बदल दिया। जगह जगह होर्डिंग लगी है कि यह मोदी की गारंटी है, सरकार कोई भी रहे सस्ता अनाज आपको मिलेगा। यह मनमोहन सिंह की गारंटी थी, जिसे आज आपको मोदी की गारंटी के रूप में बताया जाता है। देश की 46% जनता, तकरीबन 50 करोड़ लोग कुपोषण के शिकार हैं और 1 करोड़ टन अनाज सरकार के गोदामों में सड़ रहा है। लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद इसे गरीबों में मुफ्त बांटने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज पहली बार इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की नसीहत का जवाब दिया और कहा कि नीतियां बनाने और लागू करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए। तो अवध ओझा जी अब जब राजनीति में आए हैं तो वो शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में खासकर एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं। अवध ओझा सर के बारे में आप जानते हैं? अरे वो गुंडा है एक नंबर का। वो मैं उसकी स्टूडेंट रही हूँ नेक्स्ट आईएएस में। वो हमारे बैच में था। वो ऑनलाइन क्या जनवरी से मार्च तक उन्होंने कुछ तो ऐसे किया होगा। 2 महीने उसकी क्लास रही। वो हिस्ट्री पढ़ाता नहीं है। वो 4 पॉइंट्स लिखा देगा हिस्ट्री के। कच्चे में आता था वो, लिटरली वो कच्चे में आता था सर। यस, जब मैंने कंप्लेन करी है तो वो हंस के टाल देते हैं। उनका कोई ईमान नहीं है। वो बस प्रवचन देते हैं और सिर्फ सेक्स की बातें करते हैं। लिटरली वो 2 ज्ञान की बातें बोलेंगे और 1 चीज पढ़ाई की बोलेंगे। तो जो 2 ज्ञान की बातें बोलेंगे वो वायरल हो जाती है। यूट्यूब चैनल्स वो वायरल करते हैं, उन्हें पैसा मिलता है और बच्चों को लगता है कि हाँ भाई ये तो सही बोल रहा है बंदा, ये तो जिंदगी की बातें बता रहा है, मुझे तो इसी से पढ़ना। बट उनको सच्चाई नहीं पता है। वो पढ़ाते ही नहीं है। वो कुछ नहीं पढ़ाते। वो हिस्ट्री के 4 चैप्टर्स पढ़ाते होंगे मुश्किल से। उनका सिलेबस तक आज कंप्लीट नहीं हुआ। और ये भी बता दो, मुझे पता है कि गोविंदपुरी वालों के बढ़े हुए पानी के बिल आ रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया है फिर से उनकी सरकार बना के भेजिए
सारे पानी के बिल माफ हो जाएंगे, किसी को पानी के बिल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बताइए, अरविंद केजरीवाल जी को पानी के बिल माफ करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? किस किस को लगता है माफ करने चाहिए? सबको लगता है, पीछे वालों को नहीं लगता? आपको लगता है माफ होने चाहिए? तो बता दें अरविंद केजरीवाल जी को कि वो जीतेंगे।